हिंदुस्तान के बाजू कटे तो इंडिया को आजादी मिली ना। जी उन्होंने थोड़ी ये कहा कि हम जब तक कब्जा नहीं करेंगे। वो तो जाके सोचिए कारगिल में फौज को वापस बुला लिया उन्होंने। जी। वो चाहते तो नहीं कर सकते थे कब्जा कारगिल के बाद। ऑलराइट। दे आर सेटिस्फाइड। उनको पता है कि हर एक को फोन मिलना, घर में बिजली आनी है, टॉयलेट आना है और पानी आना है, बेसिक और हर गांव नेसेसिटीज। में स्कूल होना है। आपके यहाँ स्कूल बनते हैं जाली, को 18-20 हजार टीचर्स जो हैं जिनकी तनख्वाहें उड़ाए जाते हैं अफसर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा वहां सर। देखिए मदरसों के ऊपर ऑडिट हो रहा है इस वक्त हम्म, यूपी में, कि क्या जो तालीम दी जा रही है इस्लाम की, उसके साथ क्या ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फिजिक्स ये भी पढ़ाई जा रही कि नहीं। पूरे कुछ 30-40 हजार मदरसे हैं यूपी के अंदर ऑलराइट। मुसलमानों के, जिनका ऑडिट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सब कुछ। हमारे यहाँ क्या है कि वो आपकी जो कराची की कौन सी तंजीम है, उसके ब्रांच इंडिया में खोल के वहां वो पीएफआई को फंडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है अपनी। राइट। बिल्कुल। सर एक अमित शाह साहब ने अभी विजिट किया कश्मीर का, श्रीनगर में थे, और वहाँ पे खिताब में उन्होंने कहा कि नो टॉक मतलब टू पाकिस्तान, और कहते हैं कश्मीरियों से बात हो सकती है, यहाँ के लोग और उन लोगों से बात करेंगे जो पुराने पॉलिटिक्स में थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा और इस तरह के लोग, कहते हैं उनसे भी बात नहीं करनी, सिर्फ जो पेवर कश्मीरी है उनसे हम लोग बात करेंगे। सर कैसा देखते हैं? एक तरफ कुछ इंडियन दोस्त बता रहे हैं कि अमेरिका फिर कोई चाल चला रहा है, और दूसरी तरफ जो है चलेगा, जी जी अमेरिका चाल चलेगा, जी। लेकिन इंडिया पे नहीं चला सकता अपनी चाल। शायद वहां नहीं चलती उनकी चाल सर। नहीं, चाल नहीं लेते सर। अ बिलियन पीपल विथ डेमोक्रेसी। हाँ, आप आईफोन बना रहे हैं, आप वहां आईफोन बनाने वाले ने ये सोचा कि अब कहाँ बनाएंगे यार, उधर 1 बिलियन लोग हैं, आईफोन ही खरीद लिया सबने, तो हमारी मार्केट खत्म, हमको कहीं और बनाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। आप बताइए, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा, ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा होती थी, जी। ये कैसे हुआ कि उनकी आबादी हमसे कम हो गई, जीडीपी हमसे ज्यादा हो गई? क्यों? उनकी औरतों को आजादी है साइकिलों पे दफ्तर जाने की, उनकी आंटियों को नहीं है, उनकी औरतों को है। आप हाँ, ढाका जाके देखिए, सब जा रही हैं औरतें काम पे। राइट। उन्होंने सेक्युलरिज्म को किया, मजहबी जमातों पर पाबंदी लगा दी, उनको पता है कि ये बीमारी पाकिस्तान से आती है, नॉट अलाउड। इट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। वो पाकिस्तान से जीडीपी ज्यादा हो गई और आबादी कम हो गई। हाउ डिड दैट हैपन? पाकिस्तान की 60% आबादी बांग्लादेश में रहती थी, और बिल्कुल। आप हमारे जैसे लोग कहते थे कि ये भूखे बंगाली। आज भूखा बंगाली श्रीलंका को एड दे रहा है कि भैया तुम्हारे पास मुश्किल आई हुई, हमारे पास है, कुछ पैसे ले लो। सर बहुत पैसे हैं उनके पास, थोड़े पैसे नहीं, दे काफी। आर अहेड ऑफ इंडिया। और क्यों? उनकी आसानी क्या है? एक जबान, एक हाँ, लोग। पाकिस्तान आईएसआई ने बड़ा ट्राई किया है वहां। जनरल इरशाद, जनरल जियाउर रहमान, खालिदा जिया, ये तमाम आईएसआई, मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ, ये जो पाकिस्तानियत पैन इस्लामिज्म का जो चक्कर है ना, ओके। ये वहां इंट्रोड्यूस हुआ है तबलीगी जमात वगैरह से। उन्होंने कहा चेक करो तबलीग अपनी कितना करते हो। जब औरतें साइकिलों पे दफ्तर जाने लग जाएं और फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर सारी औरतें हों, क्या बिगाड़ लोगे? ऐसे चप्पल उतार के चपत मारेंगे आप। ये जो हमारे हैं ना, इंडिया में भी ईव टीजिंग कहते हैं, लड़कियों को छेड़ना, ये वो। ढाका में आप जाके करके देखिए, ओके। कितने उन्होंने, आप बताइए, अपने आइलैंड्स दे दिए हैं वो रोहिंग्या को, जी। और कैसी वहां हाउसिंग क्रिएट की है कि ये राइट। जजीरे यहाँ से आने नहीं। आपको मैं एक और इंसिडेंस बताऊं बांग्लादेश जी। का, कि सैमसंग को उन्होंने एक जजीरा दे दिया, इस पे तो बनाओ, आओ जाओ, टैक्स वैक्स हमको कुछ नहीं चाहिए, ये तुम हो बनाओ। उनको ये पता था कि ये एम्प्लॉयमेंट तो बंगालियों की करेंगे ना। बिल्कुल लोकल्स को। वो लोकल को एम्प्लॉय करने में बिल्कुल। बांग्लादेश की जो टेक्निकल नो हाउ है, जो एक इंसान के अंदर होती है ना, जी 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 टेक्निकल नो हाउ का ये थोड़ी मतलब है कोई मशीन हो। जी जी। जो वो बांग्लादेश का वर्कर जाता है, सैमसंग में काम करता है और शाम को वापस आता है, वो अपनी इंडस्ट्रियल ज़हनियत, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फोन टेक्नोलॉजी सब लेके आता है।
घर के स्विचेस ठीक कर देता है, पड़ोसी वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा काम करता है, बिजली में हाँ, बल्ब सीख लगवा। गया। You know how education is distributed. या आपके बिल्कुल। यहाँ सुना है इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हुई है, वो केआरटीसी वाली, तो एक अजाब मचा हुआ, यस सर, पता नहीं एग्ज़ैक्टली। पैसा कहाँ चला गया। सर तो वो तो जी, जी। देखिए, उनको पता है कि बंगाल पहली बार कोई 300-400 साल में एक मुल्क बना। ओके। जंग प्लासी के बाद जो उसकी ग्रेटनेस थी, अंग्रेज ने बंगाल को लूटा था। बंगाल वाज द हार्ट बीट ऑफ हिंदुस्तान। वहीं कपड़ा, रिचेस्ट 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 कहते हैं कि प्लेस, रिचेस्ट रिचेस्ट प्लेस। आपने पाकिस्तान में उनको पूरस बना दिया। आपने कहा ये भूखे, वो फिर उधर के आ गए। हाउ डिड इट हैपन? आपको अल्फाबेट है, आपका लिखने का तरीका है, आपको किसी और की जबान नहीं है। हाँ, फखर को तारिक से बात करने के लिए एक इंडिया की जबान नहीं चाहिए, या आप पश्तो पंजाबी बोलते या मैं पश्तो बोलता, तो ज़बरदस्त, बात हो सकती थी। ज़बरदस्त। लेकिन हम दोनों को कहते ये कैसे गंवार लोग हैं, या पश्तो और पंजाबी में बात कर रहे हैं। पंजाबी और डोंट यू पश्तो में थिंक बात करते हैं, इफ यू द टू बिल्कुल। ऑफ अस वी वुड बी जज्ड एज इलिटरेट बाय द कॉमन हुँ, पीपल? हुँ, हमारे माँ बिल्कुल। बाप कहते हैं स्कूल भेजा, पढ़ाया, पश्तो में बात कर रहे, देखो कम बखत। राइट, राइट, राइट। अच्छा सर एक मतलब हमने ये चीज़ भी अब देख रहे हैं जिस तरह आपने आईफ़ोन 14 की बात की, कहते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा के फ़ोन जो है ना सिर्फ़ यूएई को एक्सपोर्ट हाँ, किए हिंदुस्तान ने। सर बताइए। ये हुआ फिर एक और प्रोजेक्ट उनका शुरू हो चुका है गालिबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। तो सर वो मतलब जब भी हम उनको देखते हैं तो वो कारोबार की बात करते हैं दुनिया के साथ और इस वक़्त शायद दुनिया ये देख रही है कि दुनिया के फैसले भी अब हिंदुस्तान के बगैर नहीं मुमकिन। वो उनको लेकिन बाकायदा ऑन बोर्ड रखते हैं। सर ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये इंडिया की कोई बहुत बड़ी फखर करने वाली बात नहीं है। जी, ये जो धंधे में फंसा है ना इंडिया, जी। इसी वजह से 800-900 साल उनके ऊपर हर एक ने आके, हर बर्बर ये जाहिल आदमी ने आके इन पे हुकूमत की है। ओके। इन्होंने कहा अपना धंधा तो चल रहा है ना, ठीक छे ना, हम मजामा सारो। उन्होंने कहा सूरत तक आते आते मर जाएगा ये तैमूर, क्या कर लेगा? हमारे पास तो एक अरब लोग हैं, कितने मार लेगा? आए गए, खिलजी मिलजी, मुगल शुगल सब डर डरा के मार के भूसा हो गए, बहादुर शाह जफर चले गए रंगून। ओके। खत्म किस्सा, थी भी हो। उनका टाइम का मेजरमेंट जो है वो हमारे टाइम के मेजरमेंट से अलग है। हुँ, उनका सिक्लिकल टाइम है, वो बिलियंस ऑफ इयर्स में सोचते हैं। हम कहते हैं हमारे 1400 साल के अंदर ये हुआ। अरे 1400 साल तो उनके हुँ, आंख झपकने का टाइम है। बिल्कुल। दे थिंक कलयुग है इस वक्त, कि एक एक बिलियन इयर्स की जो है एग्जिस्टेंस, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। ओके। हमारी सोच लिमिटेड है। हमें पता है कि हिंदू खराब है, बुत परस्त बुरे लोग होते हैं। हमसे पहले ईसाई थे और फिर यहूदी, और हनूद और यहूद तो हैं ही हमारे दुश्मन। अल्लाह अल्लाह खैर से लग, दुनिया खत्म। हमें पता ही नहीं है कि एज़टेक कौन थे, इनकाज कौन थे, और ये रेड सी को कैसे पार्टीशन कर दिया ओके, हजरत मूसा ने। अरे कोई यहूदी से भी बात करें तो वो जी, थोड़ा सा हंस देता है कि रेड सी, ये महावरतन कह सकते हैं आप, बिल्कुल। लेकिन इतने बड़े समुंदर को दो टुकड़ों में निकलते हुए, डिवाइड करना मतलब ऑलमोस्ट और फिर खोल दे, जैसी फिरौन की फौज आई, उन्होंने कहा भाई भर दो पानी, वो सब डूब गए। अरे जादूगरी मत करो। कभी हमारे झाड़ी से कोई बोल रहा होता है खुदा, कभी ऊपर से बोल रहा होता है नीचे। अरे ठीक है, ये मिडीवल थिंकिंग ठीक है, लेकिन वो तो अपना धर्म नहीं छोड़, मजहब तो नहीं छोड़ रहा कोई क्रिश्चियन या जू या हुँ, हिंदू। तो यू कैन स्टे इन बोथ प्लेसेस, यू कैन बी रिलीजियस एज वेल एज बीइंग एथियस्ट। मैं, मेरा पूरा यकीन है, मैं तो ओके, एक्स मुस्लिम्स के राइट, अंदर भी उठता बैठता हूँ। मुझे ये लगा कि ये एक्स मुस्लिम ज्यादा एंटी हिंदू हैं मुसलमानों से, क्योंकि वो कवर फायर देते हैं। ओके। हाँ, हम बहरिये देव हैं, लेकिन आप देखिए हम हिंदुओं की ऐसी तैसी कर देते हैं, तो उसमें वो बच जाते हैं। सर सो वी वी हमको अपनी पहचान नहीं हुई है ओके, कि बंबई के आदमी, जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते हैं, जिसको गांधी ने कहा कि जूते उतार लो, उसने इस्लामी रियासत पाकिस्तान बना दी। और नेहरू से कह रहा मैं यार रिटायर तो बम्बई में ही होऊंगा, तो मेरे घर का ख्याल रख लेना।
ओके। जिसकी एक बहन जो इंग्लिश बोलती थी वो साथ रहती थी, जो मेमनी बोलती थी उसका पता ही नहीं था किसी को। वो दोनों बहन भाई मरने के बाद निकली, शीरीन बाई। हुँ। लोग अपने माँ बाप अगर उनकी जबान ठीक नहीं हो तो छुपा के रखते हैं ना, अम्मा जरा अंदर चले जाना, दोस्त आए मेरे, ओके। यार मेरी अम्मी सिर्फ पंजाबी बोलती हैं तो जरा माफ करना। हाँ, अच्छा नहीं प्लीज लगता। आप लाइक दैट। हाँ, राइट, राइट, राइट। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्हा की एक बहन छुपा के रखी। हुँ। अरे मर